चलिए आज हम डिवाइड सीखते हैं, डिवीज़न विदाउट रिमाइंडर यूजिंग लॉन्ग डिवीज़न मेथड। ठीक है, यह हमारा एक्सरसाइज 28 हमने पूरा कवर कर लिया था। नेक्स्ट, डिवीज़न विदाउट रिमाइंडर यूजिंग लॉन्ग डिवीज़न मेथड, इसमें आपका रिमाइंडर नहीं बचेगा। ठीक है, यहाँ एग्जांपल 1 देखिए, डिवाइड 96 बाई 3। 96 को 3 से डिवाइड करना है। अब देखिए किया क्या जाता है कि 96 को 3 से डिवाइड करना है। 3 के टेबल में 96 नहीं आता, ये सब लोग जानते हैं। तो हमें पहले एक नंबर लेंगे, ये स्टार्टिंग वाला 9 ले लेते हैं। क्या 3 के टेबल में 9 आता है? हाँ आता है। हम लिखेंगे 3 3 ज़ा 9 और यहाँ माइनस का साइन बनाएंगे। 9 में से 9 गया 0। अब ये 6 बच गया है, 6 को डिवाइड करेंगे तो 6 को ये पहले यहाँ उतारना होगा। हमने 0 के जस्ट बगल में 6 लिखा, इसको उतार लिया। अब 3 के टेबल में 6 कब आता है? 2 ज़ा, तो 6 2 ज़ार 6। यहाँ पर हम 6 लिखेंगे, 6 के नीचे 6 माइनस अगेन जैसे हमने यहाँ किया था वैसे यहाँ करेंगे। और अब 6 में से 6 गया, फिर 0 आया। ये हमारा रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर हमारा 0 है। ये वाला जो है ये हमारा डिविडेंड कहलाता है, ये हमारा कोशिएंट कहलाता है और ये हमारा डिवाइज़र कहलाता है। तो आपने देखा रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, रिमाइंडर 0 है। आपको आंसर लिखना है, आप आंसर लिखेंगे और आपको हमेशा कोशिएंट आपका आंसर होता है, आप कोशिएंट बता देंगे। ओके, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं बुक में। एग्जाम्पल नंबर यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 एग्जाम्पल है, पेज नंबर 121 पर। इसमें डिवाइड करने के लिए कहा है 6 4 8 को 2 से। अगेन हम इसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है। 6 4 8 को 2 से डिवाइड करना है। 2 के टेबल में 648 नहीं आता। हम एक एक, तो हम 2 को अगर सोचें कि 64 आता है 2 की टेबल में, नहीं आता। ठीक है, 6 आता है 2 की टेबल में, 1 ले ले। पूरा 3 देखिए, तीनों आता है 2 की टेबल में। 648 पूरा आता है, नहीं आता। 2 को लेके चलिए, 64 आता है, नहीं आता। तब 1 को लेके चला जाता है। ठीक है, तो 2 3 ज़ा क्या होता है 6, और इसको हम अगेन माइनस करके काट दिए, 0 आ गया। 4 यहाँ पर नोट किए, 2 की टेबल में 4 आता है, कितने टाइम आता है? 2 2 ज़ा 4। अगेन हम माइनस किए, 0 आ गया। अब 8 को नोट करेंगे, 2 की टेबल में 8 कब आता है? 4 टाइम्स आता है, 2 4 ज़ा 8। हमारा आंसर यही जो हमारा कोशिएंट है 3 2 4। ओके, तीसरा देखते हैं एग्जाम्पल 3 जो कि बुक में ही है। इसमें लिखा है कि डिवाइड करना है 804 को 4 से। अब बताइए 4 की टेबल में 804 पूरा आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, खाली 2 नंबर अगर लिया जाए 8 और 0 यानी 80, क्या 80 आएगा 4 की टेबल में? नहीं आएगा, खाली 8 ले लेते हैं। अब बताइए 4 की टेबल में 8 आता है? हाँ आता है, 4 2 ज़ार 8, माइनस किए 0 हो गया। अब ये वाला 0 यहाँ नोट करेंगे। ठीक है, 4 की टेबल में 0 आता है? हाँ आता है, कब आता है? 4 0 ज़ा 0, माइनस किए 0। अब क्या नोट करेंगे? 4। 4 की टेबल में 4 आता है? हाँ आता है, कितने टाइम्स? 1, माइनस किए 0। तो आंसर क्या होगा हमारा? यही जो कोशिएंट है 2 0 1। समझ में आया? अब हमने बुक में ये जो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल 3 ये सब पढ़ लिया है। एग्जाम्पल 4 की बारी है। एग्जाम्पल 4 देखते हैं। ये है एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें आपको कह रहा है डिवाइड करना है 8462 यानी 8462 को 2 से डिवाइड करना है। 8462, क्या ये 2 की टेबल में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो हम
पूरे को तो लेके नहीं चल सकते, 3 को लेके देखते हैं क्या 2 की टेबल में ये तीनों नंबर आएगा एक साथ 846, नहीं आएगा। 2 को लेके चलते हैं, क्या 2 की टेबल में ये 2 नंबर एक साथ आएगा 84, नहीं आएगा। अब 1 को लेके चलते हैं 8, 2 4 जा क्या होता है 8 होता है, माइनस किए 0 आया। अब ये 4 को नोट करेंगे नीचे, 2 की टेबल में 4 आता है 2 टाइम्स, 2 2 जा 4, यहाँ माइनस की यहाँ 0 आया। 6 को नोट करेंगे, 2 3 जा 6, माइनस किए 0 आया। अब 2 को नोट करेंगे, 2 1 जा 2, यहाँ माइनस किए यहाँ 0 आया। तो आंसर क्या हो गया 4 2 3 1। ओके, चलिए अब ये हमने पूरा बुक की एक्सरसाइजेस पढ़ ली। अब एक्सरसाइज नंबर 29 यहाँ बुक में है, इसको देखते हैं। डिवाइड एंड फाइंड द कोशिएंट, डिवाइड करना है और कोशिएंट को खोजना है कि कोशिएंट क्या आ रहा है। पहला है 36 डिवाइडेड बाई 3, यानी 36 को 3 से डिवाइड करना है। हम एक्सरसाइज नंबर 29 कर रहे हैं। फर्स्ट इसका देखें, 36 को डिवाइड करने के लिए कहा है 3 से, तो हमने अगेन इस तरह से बनाया। हमने अंदर 36 लिखा, बाहर 3 लिखा। 3 की टेबल में 36 नहीं आता, हमें एक एक को लेके चलना पड़ेगा। 3 की टेबल में 3 आता है, 1 टाइम्स आता है, 3 3 जा 1, 3 1 जा 3, और अब हमने इसको माइनस किया, हमें 0 हो गया। यहाँ पर अब 6 को लेके चलते हैं, 3 2 जा 6, माइनस किए यहाँ 0 आ गया। आंसर क्या हुआ, यही आपका जो कोशिएंट है 12। दूसरा देखते हैं, 64 डिवाइडेड बाई 2, 64 डिवाइडेड बाई 2। अगेन हम 64 अंदर लिखेंगे, 2 बाहर लिखेंगे। 2 की टेबल में 64 नहीं आएगा, एक एक नंबर को लेके चलते हैं। 2 की टेबल में 6 आएगा, बिल्कुल आएगा। 2 3 जा 6, यहाँ माइनस करें 0 आ गया। 4 को नोट किए, 2 की टेबल में 4 आता है, बिल्कुल आता है। 2 2 जा 4, माइनस किए अगेन 0 आ गया। आंसर हमारा 32 हो गया। चलिए थर्ड वाला देखते हैं, 48 डिवाइडेड बाई 4, 48 डिवाइडेड बाई 4। अगेन हम इसके अंदर 48 लिखेंगे, बाहर 4 लिखेंगे। 4 की टेबल में 48 नहीं आता, एक एक नंबर को लेके चलिए। 4 की टेबल में 4 आता है, बिल्कुल आता है। 4 1 जा 4, माइनस किए 0। अब 8 की बारी है, 8 को नीचे नोट किए। 4 की टेबल में 8 आता है, बिल्कुल आता है। 2 जा 4, 2 जा 8, अगेन माइनस किए 0 आ गया। हमारा फिर आंसर क्या है 12। ठीक है, आगे देखते हैं 4 वाला, 93 डिवाइडेड बाई 3, 93 डिवाइडेड बाई 3 करना है अब हमको। 93 डिवाइडेड बाई 3, फिर से हम ये बनाएंगे। 93 अंदर लिखेंगे, 3 बाहर लिखेंगे। 3 की टेबल में 93 नहीं आता, एक एक नंबर को लेके चलना पड़ेगा, पहले 9 को फिर 3 को। तो 9 आता है 3 की टेबल में, बिल्कुल आता है। 3 3 जा 9, यहाँ काट देंगे, 0 आ गया। ये वाले 3 को यहाँ आप नोट करेंगे। जब यहाँ 0 आ जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, तभी हम यहाँ पे दूसरे नंबर को नोट करते हैं। ठीक है, अब 3 की टेबल में 3 आता है, बिल्कुल आता है। 3 1 जा 3, हम यहाँ पर माइनस किए 0 हो गया। रिमाइंडर बिल्कुल ख़त्म। आंसर क्या है कोशिएंट वाला 31। चलिए आगे देखते हैं, फिफ्थ वाले में है 55 को डिवाइड करना है 5 से। $55 को डिवाइड करना है 5 से। अगेन हम इस तरह से बनाएंगे, 55 अंदर लिखेंगे, 5 बाहर लिखेंगे। 5 की टेबल में 55 आता है, नहीं आता। क्या करेंगे, एक एक नंबर को लेके चलेंगे। 5 की टेबल में 5 आता है, बिल्कुल। 5 1 जा 5, माइनस किए 0 आ गया। इस वाले 5 को यहाँ नोट करेंगे। ठीक है, और अब बताइए 5 की टेबल में 5 आता है, बिल्कुल आता है। 5 1 जा 5, फिर अगेन माइनस किए 0 आ गया। आंसर क्या है कोशिएंट वाला 11। चलिए आगे देखते हैं, 66 डिवाइडेड बाई 6, ये आपका 6 वाला है। 66 डिवाइडेड बाई 6, इसको अगेन हम ऐसे बनाएंगे, इस तरह से लिखेंगे। 6 1 जा 6 होता है, माइनस करेंगे 0, 6 लिखेंगे, 1 टाइम्स जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, अगेन सेम 11। ओके,
7 वाला देख लेते हैं। 80 है, डिवाइडेड बाई 4 करना है। 80 अंदर लिखेंगे, 4 बाहर लिखेंगे। 4 2s आर 80, 4 2s आर 8, 8 में से 8 गया 0। अब ये वाला 0 की बारी है। 4 की टेबल में 0 आता है, बिल्कुल आता है। कब आता है? 4 0 0, ठीक है। माइनस किए, कुछ नहीं बचा, तो आंसर क्या हो गया? 20। इसी तरह से बाकी 8 से लेकर 15 तक आपको कंप्लीट करना है। आगे का 16 17 18 19 20 हम बताने जा रहे हैं, उसको ध्यान से देखिए। 16 वाला देखते हैं। 604 डिवाइडेड बाई 2। अब हमने अंदर लिखा 604, बाहर लिखा 2। 2 की टेबल में 604 नहीं आता, 60 भी नहीं आता। 6 को लेके चलते हैं। 6 आता है, बिल्कुल आता है। 2 3 जा 6, माइनस किए 0। ये वाला 0 नोट करेंगे। 2 की टेबल में 0 आता है, बिल्कुल आता है। कब आता है? 0 टाइम्स। 2 0 जा 0, माइनस किए, कुछ नहीं बचा। यहाँ पर 4 नोट करना है। अब एक बार ये नोट होगा और एक बार जो बचा हुआ है ये नोट होगा। 4 नोट हुआ। अब 2 की टेबल में 4 कब आता है? 2 टाइम्स आता है। 2 2 जा 4, माइनस किए 0 बच गया। आंसर आपका क्या है? 302। चलिए 17 वाला देखते हैं। 800 डिवाइडेड बाई 4। 800 डिवाइडेड बाई 4 अगेन इस तरह से बनाएंगे। 4 की टेबल में 800 आएगा, नहीं आएगा। 80 आएगा, नहीं आएगा। 8 आएगा, बिल्कुल आएगा। 2 टाइम्स आएगा, माइनस किए 0। अब क्या नोट करना है? 0। 4 की टेबल में 0 आएगा, बिल्कुल आएगा। अगेन अब कौन सा 0? ये वाला 0 हो गया। अब ये वाला 0 नोट करना है। 4 की टेबल में 0 आएगा, बिल्कुल आएगा। आंसर क्या आ गया? 200। चलिए 18 वाला देखते हैं। 306 डिवाइडेड बाई 3। 18 वाला है 306 डिवाइडेड बाई 3। 306 अंदर लिखेंगे, 3 बाहर लिखेंगे। 3 की टेबल में 306 आएगा, नहीं आएगा। 30 आएगा, आएगा। कब आएगा? 10 टाइम्स। 3 10 जा 30, काट दीजिए। 6 बचा। 6 आएगा, बिल्कुल आएगा। 2 टाइम्स, माइनस कीजिए, क्या आएगा? 0। आंसर क्या है आपका? 102। चलिए आगे देखते हैं। 19 वाला 2468 डिवाइडेड बाई 2। अब 2468 यानी 2468 को डिवाइड करना है 2 से। इसको करते हैं। 19 वाला 2468 डिवाइडेड बाई 2। बाहर 2 लिखेंगे, अंदर 2468 लिखेंगे। पूरा क्या टेबल में आएगा? नहीं आएगा। 246 आएगा, नहीं आएगा। 24 आएगा, नहीं आएगा। 2 आएगा, बिल्कुल आएगा। 1 टाइम्स 2 आया, 0 कर दिए। अब किसकी बारी? 4 को नोट करेंगे। 4 नोट कर दिए। कब आएगा? 2 टाइम्स आएगा। इसको भी माइनस किए, 0 आ गया। 2 और 4 हो गया। अब 6 को नोट करना है। 6 को नोट करते हैं। 2 3 जा 6, माइनस किए, ये भी 0 हो गया। अब 2 को कर लिए थे, 4 को कर लिए थे, 6 को कर लिए थे। अब क्या बचा? 8। 2 4 आर 8। आंसर क्या आ गया? 1 2 3 4। चलिए लास्ट है 3693 डिवाइडेड बाई 3। 20 वाला 3693 डिवाइडेड बाई 3। अगेन हम लिखेंगे 3693 डिवाइडेड बाई 3। क्या ये पूरा टेबल में आएगा? नहीं आएगा। क्या ये 369 आएगा? नहीं आएगा। क्या 36 आएगा? नहीं आएगा। 3 आएगा, बिल्कुल आएगा। कब आएगा? 1 टाइम्स। 6 नोट करें। 2 टाइम्स 6 आया, इसको भी माइनस कर दिए, 0 हो गया। अब 9 को नोट करेंगे। 6 को नोट कर लिए, 9 को नोट करने जा रहे हैं। 9 आएगा, बिल्कुल आएगा। 3 3 जा 9। अब 3 को नोट करने की बारी है। 3 आएगा 3 की टेबल में, बिल्कुल आएगा। ख़त्म हो गया पूरा। आंसर क्या है? 1 2 3 1। फिनिश हो गया ये एक्सरसाइज। आगे देखते हैं। पेज नंबर
124 पर क्या है? 124 पे है डिवीज़न विथ रीग्रुपिंग। आपको डिवीज़न करना है रीग्रुपिंग के साथ, ठीक है, रीग्रुपिंग के साथ डिवीज़न करना है। एग्जाम्पल 1 देखिए, डिवाइड करना है 96 को 4 से और उसके बाद अपने आंसर को चेक भी करना है, ठीक है। आपको डिवाइड करना आता है, आंसर को चेक करने का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आपको याद करना होगा। देखिए कैसे चेक करते हैं वो हम बता रहे हैं आपको, चेक कैसे किया जाता है। चेक करने के लिए आपको हमेशा डिवाइज़र में जब भी आप कोशिएंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में आपको डिविडेंड मिलेगा अगर, और वो सेम वही चीज़ रहेगा, वही नंबर रहेगा जो लिखा था डिविडेंड की जगह पर, तो इसका मतलब आपका आंसर सही है। जैसे डिवाइज़र यहाँ पर क्या है, इस वाले में 3 है, 3 लिखा मैंने, इनटू किया कोशिएंट क्या आया है मेरा 1 2 3 1। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा डिविडेंड के बराबर होना चाहिए। डिविडेंड क्या है, ये वाला नंबर, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके देखिए, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके आप देखेंगे तो ये आएगा। क्या ये डिविडेंड के बराबर है? बिल्कुल बराबर है। इसका मतलब आपका आंसर आपने चेक कर लिया और ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इस तरह से इस फॉर्मूले से आपको चेक करना है, डिवाइज़र इनटू कोशिएंट इज इक्वल्स टू डिविडेंड। चलिए इसको आगे देखते हैं, एक्सरसाइज में क्या है। एक्सरसाइज नंबर 30 पर आइए, पेज नंबर 127। यहाँ पर डिवाइड करना है और कोशिएंट को निकालना है। तो इसमें कोशिएंट को निकालना है, डिवाइड करना है, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 30 है ये, हम भी लिखते हैं एक्सरसाइज नंबर 30। फर्स्ट वाला है 57 डिवाइडेड बाई 3। अगेन हमें करना क्या है, 57 अंदर लिखना है, 3 को बाहर लिखना है। 3 की टेबल में 57 नहीं आता, 5 आता है, 5 भी नहीं आता, उससे कम कुछ आता है, हाँ उससे कम क्या आता है, 3, 3 1 ज़ा 3। 5 में से 3 जब गया तो कितना बचा, 2 बचा। अब 7 को नोट कर लीजिए जैसे करते हैं आप लोग, और उसके बाद 3 की टेबल में 27 आता है, बिल्कुल आता है, 9 टाइम्स, 3 9 ज़ा 27। माइनस किए, यहाँ पर कुछ नहीं बचा। आपका कोशिएंट क्या है, 19 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें है 60 डिवाइडेड बाई 4। सेकेंड वाला है 60 डिवाइडेड बाई 4। अब इसे कैसे करेंगे, अंदर लिखेंगे 60, बाहर लिखेंगे 4। 4 की टेबल में 60 आता है, नहीं आता, 6 आता है, नहीं आता, 6 से कम कुछ आता है, हाँ आता है, 4, 4 1 ज़ा 4। 6 में से 4 गया, 2 बचा। अब हमें जो चीज़ हम उतारते थे हमेशा यहाँ से वो नंबर उतार लेंगे, 0 है तो 0 नोट कर लेंगे। 4 की टेबल में 20 आता है, बिल्कुल आता है, 4 5 ज़ा 20। अब ये पूरा माइनस करें तो कट गया। आंसर हमारा क्या है, यही कोशिएंट वाला 59, ठीक है। अब थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाले में 75 को डिवाइड करना है 5 से। 75 लिखेंगे अंदर और 5 लिखेंगे बाहर। क्या 5 की टेबल में 75 आता है, नहीं आता, 7 आता है, नहीं आता, उससे कम कुछ आता है, हाँ 5 1 ज़ा 5। कितना बचा माइनस करने पे, 2। यहाँ से क्या नोट किए, 5। 5 की टेबल में 25 आता है, हाँ आता है, 25, 5 5 ज़ा 25। माइनस किए, कुछ नहीं आया। आंसर क्या है, 15, जो कि आपका कोशिएंट है। चलिए 4 वाला देखते हैं, 68 डिवाइडेड बाई 4। 4 वाला है 68 डिवाइडेड बाई 4। अंदर लिखेंगे 68, बाहर लिखेंगे 4। 4 की टेबल में 68 नहीं आता, 6 आता है, नहीं आता, उससे कम कुछ आता है, हाँ 4 आता है, 4 लिखे, 4 1 ज़ा 4। 6 में से 4 गया, 2 बचा, यहाँ से 8 नोट किए। 4 की टेबल में 28 आता है, 4 6 ज़ा 24, 4 7 28, तो 7 टाइम्स ले जाएंगे
और यहाँ पे 28 लिख के इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया 17। इसी तरह से आपको बाकी सारे करने हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यहाँ तक आपको खुद से करना है। 13 वाले से मैं फिर से बताने जा रही हूँ, ध्यान दीजिए। 13 वाले में आपको क्या करना है, 13 वाले में लिखा है 314 डिवाइडेड बाई 2, यानी 314 को 2 से डिवाइड करना है। 314 डिवाइडेड बाई 2, ये है 13 वाला। आप ऐसे लिखेंगे। 2 के टेबल में ये पूरा तो आता नहीं है, 31 भी नहीं आता, 3 भी नहीं आता, उससे कम आता है 2। 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 गया, 1 बचा, यहाँ से 1 उतार लिए। 2 की टेबल में 10 11 आता है, नहीं आता। उससे कम उससे कम क्या आता है, 10 आता है। 2 5 ज़ा 10, 11 में से 10 गया, कितना बचा, 1। यहाँ से क्या नोट किए, 4। 2 की टेबल में 14 आता है, बिल्कुल आता है। 2 7 ज़ा 14। अब जब आप माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। आंसर क्या हो गया आपका, 157 कोशिएंट। चलिए 14 वाला देखते हैं। 972 डिवाइडेड बाई 4, 14 वाला है 972 डिवाइडेड बाई 4। इसमें आपको क्या करना है, अंदर 972 लिखना है, बाहर 4 लिखना है। 4 की टेबल में ये पूरा नहीं आता, 97 भी नहीं आता, 9 भी नहीं आता, 9 से कम आता है, बिल्कुल आता है 8। 4 2 ज़ा 8, माइनस की, यहाँ 1 बचा। 7 अब नोट करना है। 4 की टेबल में 17 आता है, नहीं आता, उससे कम कुछ आता है, हाँ 16 आता है। 17 में से 16 गया, 1 बचा, यहाँ से नोट किए 2। 4 की टेबल में 12 आता है, बिल्कुल आता है। आंसर क्या आ गया, 243। 13 14 15 मैंने 15 आपको बता देते हैं। 15 वाला देखिए, 630 डिवाइडेड बाई 5, 630 लिखेंगे, बाहर 5 लिखेंगे। 5 की टेबल में 630 पूरा नहीं आता है, 63 भी नहीं आता, 6 आता है, नहीं आता, उससे कम आता है, बिल्कुल आता है 5। 5 1 ज़ा 5, 1 बच गया, यहाँ से 3 नोट किए। 5 2 ज़ा 10, क्योंकि 13 नहीं आता, उससे कम 10 ही होगा। ठीक है, 5 2 ज़ा 10, 3 में से 0 गया, 3 बचेगा, और यहाँ से 0 उतार लेंगे। 5 की टेबल में 30 आता है, बिल्कुल आता है, 6 टाइम्स आता है। आंसर क्या हो गया, 126। चलिए आपको 13 14 15 बता दिए हैं। 16 से लेकर 20 तक आपको खुद करना है। 21 हम बता दे रहे हैं। 21 वाला देखिए, 5601 डिवाइडेड बाई 3, 5601 डिवाइडेड बाई 3। 3 के टेबल में ये पूरा नहीं आएगा, 3 नंबर लेंगे तो वो भी नहीं आएगा, 2 नंबर लेंगे तो वो भी नहीं आएगा। पहला नंबर लेते हैं 5, 5 भी नहीं आएगा, 5 से कम बिल्कुल आएगा। 3 1 ज़ा 3, माइनस किए, 5 में से 3 गया, 2 बचा, यहाँ से नोट किए 6। अब क्या करेंगे, 3 की टेबल में 26 आता है, नहीं आता, उससे कम कुछ आता है। 3 8 जा कितना होगा, अब इसको अगेन हम माइनस करेंगे, यहाँ 0 लिखेंगे, यहाँ से 0 नोट करेंगे। ठीक है, अब बताइए ये आएगा, नहीं आएगा, इससे कम कुछ, हाँ 18 आएगा। 6 3 ज़ा 18। ठीक है, 3 6 ज़ा 18, 18 आया। 20 में से 18 माइनस किए, 2 बचा। अब यहाँ से नोट करेंगे 1। अब बताइए 3 की टेबल में 21 आता है, बिल्कुल आता है, 7 टाइम्स। अब हमारा ये जब रिमाइंडर 0 आ गया, ख़त्म हो गया पूरा, यहाँ से नोट करने वाला भी, तो आंसर क्या है, ये 1867। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पर है 8064 डिवाइडेड बाई 7। 8064 डिवाइडेड बाई 7, ये पूरा नहीं आएगा। 7 की टेबल में 3 डिजिट को लेंगे तो वो भी नहीं आएगा, 2 डिजिट्स लेंगे तो वो भी नहीं आएगा। पहली डिजिट लेते हैं 8, 8 भी नहीं आएगा, 8 से कम आएगा। 7 1 ज़ा 7, 1 बचा, माइनस करने पे 0 नोट किए। 10 आएगा, नहीं आएगा,
अगेन 1 टाइम्स ले जाइए और 3 बचा। अब यहाँ से 6 को नोट करिए, 6 आएगा, नहीं आएगा। 5 टाइम्स ले जाइए, उससे कम कुछ आएगा, 35 आएगा। 36 से कम 35 आएगा, इसमें 7 5 जा 35। यहाँ पे 1 बचा। यहाँ से अब लास्ट वाला नोट करना है 4। 7 की टेबल में 14 आएगा, बिल्कुल आएगा, 7 2 जा 14। अब ये कुछ नहीं बचा, आंसर क्या है 1152। चलिए 23 वाला देखते हैं। 6175 लिखा है, डिवाइडेड बाई 5 कह रहा है, ठीक है। इसको करना है अगेन उसी तरह से 61755 लिखेंगे। 6 आता है, नहीं आता, 1 टाइम ले जाइए, उससे कम 5 ही आएगा। यहाँ से नोट कर लीजिए 1 को, 5 2 जा 10, यहाँ 1 बचेगा माइनस करने पर। यहाँ से अब नोट करेंगे 7, 5 में 17 नहीं आता टेबल में, उससे कम 15 आता है, 5 3 जा 15 जाएगा, माइनस किए 2 बचा। यहाँ से 5 नोट करेंगे, 5 की टेबल में अब 25 आता है, 5 5 जा 25 और माइनस करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, आंसर क्या है 1 2 3 5। 24 और 25 आपको खुद से करना है, ठीक है। अब आइए डिवाइड पे देखते हैं। डिवाइड एंड फाइंड द कोशिएंट, डिवाइड करना है और कोशिएंट को खोजना है कि कोशिएंट कितना आएगा। 26 वाला है 356 डिवाइडेड बाई 4, इस तरह के मैंने आपको बताए हैं। 26 से 35 तक प्रैक्टिस कीजिए खुद से करने के लिए। और नेक्स्ट आगे है एक्सरसाइज नंबर 31 जिसमें है वर्ड प्रॉब्लम, फिर हम उसको भी कवर करेंगे।